तो आज बहुत अच्छे अच्छे लगाए थे और चार जो ऐसे ऐसे विषय रखे हैं वो तो बहुत उसको कहने में बहुत समय लगेगा। हम ये चाहते हैं कि बच्चे गांधी को माने चाहे नहीं माने, गांधी को जाने। इतना करेंगे तो हमारा पूरा विश्वास है कि राजनीति की ये जो छाया, जो गलित छाया है, इससे भी निराकरण हो सकता है और आपकी विद्या तेजस्विनी होगी। और यही सोच करके जानते हैं, कहीं तो भारत में था नहीं गांधी को पढ़ने के लिए। यहाँ तो ये इस इतने बड़े विश्वविद्यालय में जहाँ बड़े बड़े कैसे कैसे लोग यहाँ रहे, आचार्य नरेंद्र देव रहे हैं, आचार्य के रूप में बना, और उनके कैसे वाइस चांसलर थे, ऊपर में रहते थे और नीचे में सारे विद्यार्थियों को ऐसे दे दिया था कि तुम लोग रहो। ऐसी स्थिति, और वो बच्चों को कितना प्यार करते थे, कहते थे ये पिता पुत्र से पराजय चाहता है और गुरु शिष्य से पराजय चाहता है। इतना स्नेह। तो इस विश्वविद्यालय में हमको आज लगता है कि कुलपति महोदय से हम प्रार्थना करें कि और कुछ नहीं, गांधीयन बने चाहे नहीं बने, गांधी को जाने। क्योंकि गांधी के विषय में इतनी गलत गलत बातें हो रही है, विद्यार्थी पूछते रहते हैं कि गांधी विभाजन का दोषी, गांधी पटेल को नहीं बनाया, नेहरू को बनाया। गांधी ने उपवास किया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, तो ये 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देने की ये थी। ये सब क्या क्या तो बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं, वो उतना समय नहीं हम की सारी चीज कहें, लेकिन इसको जानिए कि कितना झूठ। ठीक हिटलर के समय में जो प्रोपेगेंडिस्ट था, प्रचार मंत्री गोयबेल्स, उसका कहना था झूठी बात को भी 100 बार कह दीजिएगा तो सच मालूम पड़ेगा। तो ये जो फैलाया गया है, तो 125 साल में दुनिया के यूएनओ का, संपूर्ण यूएनओ सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव था भारत का ही, और कि ये इसको याद करें 150वें वर्ष में। तो यूएनओ से तो ये हुआ कि उसने कहा कि नहीं, समूचे विश्व में होगा, और एक दिन नहीं होगा बल्कि 5 वर्षों तक होता रहेगा। ये क्यों करें? आज भारत ये क्यों गांधी के प्रति हमको श्रद्धा हो सके, उनको क्यों? क्योंकि गांधी के बिना आज अंतरराष्ट्रीय शांति की कल्पना हो नहीं सकती। और इसीलिए आज संपूर्ण विश्व के करीब 200 देश गांधी जी के इस 150वीं जयंती को मना रहे हैं। आपने रूस का कहा, मैंने गोर्बाचेव को दिया था अपनी किताब गांधी 21st सेंचुरी, तो वो देखा, तो हमने कहा कि आप कहिए तो हम आपके घर पर आवें, लेकिन सख्ती इतनी थी, कहा कि नो इंग्लिश, इतने कहा नो इंग्लिश, लेकिन गांधी की तस्वीर लेके रख लिया अच्छी तरह से। हमारे कहने का है समूचा, देखिए ना दुनिया में साम्यवाद की धरातल किस तरह से उलट पुलट हो रही है। समूचा यूरोप, पूर्वी यूरोप छोड़ चुका है मार्क्सवाद को। हम मार्क्सवाद के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कह रहे, हम इतिहास के सत्य की बात करें। क्यों किया उसने? पोलैंड का जो था व्यक्ति, उसका नाम मैं भी भूल रहा हूं, उनकी किताब है, एक पेज में पॉलिश लैंग्वेज में, एक पेज में अंग्रेजी में। 22 लाख मजदूरों का नेता था। तो वो तो था, वो तो वैलिसा वो अलग है, ये दूसरा लेबर लीडर था। इसी तरह से हम आपको कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि अगर हम लोगों को ये जब कोई युद्ध होता है तो लगता है कि हम जीत गए, हार गए।
गांधी जी ने तो ऐसा किया था कि आपको शायद मालूम होगा, लास्ट फेज अगर आप पढ़ेंगे, देखिए गांधी जी की आत्मकथा बहुत थोड़ी है, 1921 तक की लिखी हुई है। 1921 के बाद उनको फुर्सत नहीं हुई कि गांधी की वो आत्मकथा लिखे, इसलिए गांधी की आत्मकथा सन 1921 तक पढ़िए, और उसके बाद 21 से लेके इस तक बापू कथा एक किताब है, उसको पढ़ना होगा तो कंप्लीट होगा, और नहीं तो इससे पढ़िए, लास्ट फेज जो पूर्णाभूति है उससे पढ़िए। हमारा यही कहना है कि आज तो हमको लगता है कि किसी विषय पर बहुत बोलना हमको लगता है कि बहुत अच्छा नहीं लगता है कि हम गांधी के ऊपर इतने बड़े बड़े लोगों के बीच, बच्चे रहते तो हम जरूर बात करते, लेकिन इतने बड़े बड़े लोगों के रहते हुए हम गांधी के विषय में कहें। एक बात हम इतना मानते हैं कि आज जो लोग अभी उठाया, वाइस चांसलर साहब विद्वान हैं कि हमारे संविधान में क्या है, तो संविधान और कानून हमें रास्ता बता सकता है, उधर प्रेरित नहीं कर सकता। अगर प्रेरित करता रहता तो संविधान कितने अमेंडमेंट हो चुके और अभी कायम है, लेकिन देश बहता हुआ जा रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि संविधान ठीक है, उस पर गांधी की छाया है, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हुआ, और इसीलिए वो इसको सोचने की आवश्यकता है। हमारा एक आदमी निवेदन होगा, हम तो भूल गए कि क्या बोलना था, कि यहाँ पर ऐसे विश्वविद्यालय में जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति हो, सवेरे भी ले गए थे और अभी भी उनका प्रणाम करके आए हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें। और कुलपति महोदय से कहना है कि यहाँ पर सब विषय हैं, लेकिन एक विषय गांधीयन थॉट का आप रखें, और उससे होगा क्या, गांधी को जाने, सही क्या है उसको जाने। आज दुनिया में एक चीज़ और हो रही है कि देखिए, हिंसा, युद्ध तो होगा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपने देखा ना, अभी हिंदुस्तान और चीन के बीच सिक्किम के सीमा पर युद्ध हुआ तो किससे लड़ाई लड़ी? कोई फायर किया गया बंदूक से? नहीं। बम से? नहीं। क्या हुआ कि एक आदमी इसको ऐसे करके, एक हिंदुस्तानी सिपाही एक चीनी सिपाही का गला में देकर के हटा दिया, और फिर उधर से चीनी सिपाही हिंदुस्तानी सिपाही को, क्यों नहीं युद्ध हो रहा है? युद्ध क्यों नहीं हो रहा है? उसको भी मालूम है कि उसके पास हाइड्रोजन है और हिंदुस्तान के पास भी, तो कैसे हो सकता? इसलिए युद्ध के लिए उसको तो सोचना चाहिए। आज अपने घर को संभालने में भी आज देश एक बड़े माहौल में है, और समूचा देश सोच रहा है कि अगला क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम किसको क्या कर सकते हैं? हम ये नहीं कहेंगे इसको वोट देंगे, तो हमारा काम ही नहीं, किसी पार्टी का मैं नहीं। आज ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि हिंसा तो बहुत बढ़ रही है देश में। हिंसा केवल एक तरह की हिंसा नहीं, हिंसा जब केवल खून खराबी करना हिंसा नहीं है, बेरोजगारी की संख्या, बेरोजगारों की संख्या बढ़ाना भी हिंसा है। इसको आप कह सकते हैं कि ये जो जनित, जो व्यवस्था जनित जो हिंसा है वो ज़्यादा है। मैंने एक पार्लियामेंट में बिल रखा था कि सबको राइट टू वर्क दिया जाए, राइट टू वर्क दिया जाए। उस पर चर्चा भी हुई मधु दंडवते साहब और लोगों ने। अगर आज ये स्थिति हो जाती कि राइट टू वर्क अगर कार्यान्वित हो जाता देश में, तो आज हिंदुस्तान के नौजवान के चेहरे खिल जाते और देश में शांति होती। इसीलिए प्रश्न है कि आज जो हमको सोचते हैं कि हिंसा क्या है, कि केवल
मारना पीटना हिंसा है, बेरोजगारी भी हिंसा है, भ्रष्टाचार भी हिंसा है, कानून को खत्म करना भी हिंसा है, इलेक्शन के नाम पर जाति प्रथा और संप्रदायवाद को चिल्लाना भी हिंसा। इसीलिए इसको आपको मानना होगा कि उस हिंसा की बात आपको करना। इसीलिए गांधी जी ने अंतिम व्यक्ति से शुरू किया था। हम इतने सुंदर देख करके हम तो मुग्ध हो गए, लेकिन लगता है कि क्या इसमें गरीब लोग अंतिम व्यक्ति के कोई स्कॉलरशिप में हो शायद हो सके, लेकिन आ सकेगा, इतने पैसे दे सकेगा क्या? ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज देश में कैंपस वायलेंस, मैं नक्सलाइट्स के बीच में गया हूँ, उनके वायलेंस, नक्सल वायलेंस, अर्बन वायलेंस, ये सारे जो हो रहे हैं, ये सब अंदर में दबे हुए जो हिंसा की ज्वालामुखी है, उसी का विस्फोट हो रहा है। इसीलिए इस देश में ये गांधी का मतलब ये नहीं है कि कोई शांति की बात करने वाला कोई पंडित जी हैं और साधु महाराज हैं, ये नहीं है। गांधी का पहला था कि जिस आदमी को ऐसा हो कि रोजी और रोटी का संबंध हो जाए, रोजी और रोटी नहीं होगी तो यहाँ नक्सलाइट को भगवान भी नहीं रोक सकते। क्यों कि ये नौजवान 40% नौजवान, उनकी स्थिति को अगर संभाला नहीं जा सकता है, कोई पार्टी आवे, कोई हुकूमत आवे, उससे हमारा कोई मतलब। इसलिए रियल जो हमारा एजेंडा है, उस वही एजेंडा गांधी जी अगर जीवित रहते तो शायद यही बात करते। ये शिक्षा की बात हम छोड़ देते हैं। शिक्षा में तो गांधी जी ने जो सोचा था 1937 में, उन्होंने बुलाया देश के बड़े बड़े विद्वानों को, शिक्षा शास्त्री को, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रोफेसर मेघनाथ साहा, आर्य नायकम, ये सारे लोगों को बुलाया और कहा कि देश तो आज़ाद होगा ही, लेकिन मेरी चिंता है कि हमारी शिक्षा पद्धति का क्या होगा। ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है शिक्षा पद्धति। आप तो जानते हैं कि जब बंगाल में शुरू हुआ तो आशुतोष सराज मुखर्जी के पहले वहाँ बंगाल में कलकत्ता यूनिवर्सिटी एग्जामिनिंग यूनिवर्सिटी केवल थी, टीचिंग यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेजों का ये मालूम ही था कि वो तो चाहते थे ऐसी शिक्षा पद्धति हो कि हमारे लिए क्लर्क और कुछ अफसर हमारे हो जाएं और कुछ नहीं। शिक्षा और गांधी जी चाहते थे कि सच्ची शिक्षा दे करके अगर हम तैयार करेंगे तो देश के लिए फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी मित्रों। और इसीलिए गांधी जी ने उनको बुलाया और कहा कि आप, देश तो आज़ाद होगा लेकिन शिक्षा पद्धति, शिक्षा का स्वरूप, स्वतंत्र देश के शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, क्या होगी भाषा हमारी। रविंद्रनाथ ने कहा मातृभाषा है मातृदुग्धाय, जो माता के दूध का विकल्प अगर नहीं हो सकता है तो मातृभाषा का भी विकल्प नहीं हो सकता। देखिए डॉक्टर बिरला को आप जानते हैं कितने पक्षधर थे, अंग्रेजी उन्होंने बोल सकते थे, अंग्रेजी के बड़े विद्वान जर्मनी में पढ़े हुए थे, सब थे, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में रिकॉर्ड है एक बार भी दूसरी भाषा में हिंदी छोड़ के नहीं। मैं किसी दूसरी भाषा से ये नहीं करता हूँ, विरोध नहीं करता हूँ, विद्वेष नहीं करता हूँ। शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ये सारे अच्छे आदमी, लेकिन मातृभाषा कहाँ से? शिक्षा, राष्ट्र की शिक्षा कौन होगी? जिसकी भाषा राष्ट्रीय शिक्षा होगी। लेकिन हमारी भाषा भी नहीं है, भाषा भी हमारी धीरे धीरे, अब तो चले गए वो कहते थे इंग्लिश भी नहीं, इंग्लिश हो रहा है। और दूसरी बात, भाषा कहाँ से, किस स्तर पर होगी, उसके लिए हमें संस्कृति का परिज्ञान नहीं। तो परिज्ञान है वो
भूमि जहाँ पर पौधे लगते हैं, तो हम अपनी संस्कृति को भी भूल गए। संस्कृति का मतलब केवल चंदन लगाना और माला पहनना नहीं है। संस्कृति तो एक अक्षय चीज है। भारतीय संस्कृति कोई इधर उधर नहीं है, वो तो हिमालय से गंगा की तरह है। भारतीय संस्कृति हिमालय से निकलकर ऋषिकेश, गोमुखी होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी होते हुए गंगा सागर में विलीन हो जाती है। भारतीय संस्कृति सामासिक संस्कृति है। यहाँ 7 धर्म के लोग हैं। यहाँ 12 दूसरे देशों के लोग यहाँ आकर के रहे हैं। कुछ गए हैं, कुछ रहे हैं। और यहाँ की संस्कृति सचमुच में एक सामासिक संस्कृति है। मैंने बहुत समय आपका लिया। असल होता है क्या, तो बच्चों से मिलना कम होता है। बच्चे लोगों को प्रश्न करते और हम शिक्षक लोग थोड़ा थोड़ा उसको कहते। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि 1900 ये जो गांधी जी की, विद्यार्थियों से इतना ही कहेंगे कि गांधी की किताबें कुछ पढ़िए, क्रिटिसाइज करना हो तो करिए, कोई उसमें हर्ज नहीं, लेकिन उसको पढ़िए। गांधी को माने मानिए चाहे नहीं मानिए, हमको कुछ नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि गांधी वो जादू है कि आप पढ़ेंगे तो आप सच्चे देशभक्त भी होंगे और विश्व प्रेम भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठे सभी जन